प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, कैपेसिटर्स। क्या होता है कैपेसिटर, कैसे ये काम करता है, इसको विजुलाइज करने वाले हैं और इसको बहुत बेटर तरीके से प्यारे बच्चों समझने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैपेसिटर्स, डेफिनेशन से समझे प्यारे बच्चों। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो कैपेसिटर्स के जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ये डिवाइस विच स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके। जैसे आप सभी जानते हैं, जब आप नहाते हैं तो नहाने के लिए बाल्टी में आप पानी स्टोर करके रखते हैं। ऐसे ही जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अच्छी खासी अमाउंट में, तो हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए प्यारे बच्चों कुछ डिवाइस बनाते हैं, ऐसी बाल्टी बनाते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ऐसी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? ऐसी डिवाइसेस प्यारे बच्चों कैपेसिटर्स कहलाती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस। तो इसका मतलब जैसे नहाने के लिए आपको क्या चाहिए, बाल्टी। बाल्टी में आप क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही आपको जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए जिन डिवाइसेस की आपको जरूरत होती है प्यारे बच्चों, उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैपेसिटर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा तो है। कहाँ कहाँ देखा मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हैं तो इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो ब्लैक कलर का कंपोनेंट है, ये ब्लैक कलर का जो प्यारे बच्चों कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, यस, ये कंपोनेंट एक्चुअल में कैपेसिटर है। यानी कि ये वो जगह है जहां पे हमने किसको स्टोर करके रखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करके रखा हुआ है। और देख ले तो यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ सर, हल्का हल्का सा मुझे ध्यान तो आ रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं इस डिवाइस को देखा होगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों जो फैंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल फैंस, वहां पे भी आपने इस डिवाइस को लगे हुए देखा होगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आप साइड में बना हुआ क्या देख रहे हैं सर, ये तो कैमरा है। यस, इट्स अ कैमरा, फोटोग्राफिक कैमरा। और प्यारे बच्चों फोटोग्राफिक कैमरे के साथ यहाँ पर एक प्यारे बच्चों फ्लैश लाइट लगी हुई है। ये फ्लैश लाइट का कैपेसिटर से क्या लेना देना है, आइए जरा समझते हैं। जब आप फोटोग्राफिक कैमरे को यूज करते हैं फोटो को क्लिक करने के लिए, तो उस समय आपको अच्छी खासी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर किसी फेस पर जितनी बढ़िया लाइट होगी उतना ही बढ़िया प्यारे बच्चों फोटोग्राफ होगा। और एक ऑर्डिनरी बल्ब से आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी को कैपेसिटर के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करके रख देते हैं इस जगह पर। और जब आपको, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करके सारी की सारी एनर्जी को एक साथ आप यूज कर लेते हैं। तो जो जब आप उस एनर्जी को एक साथ यूज करते हैं तो वो एनर्जी उस इंस्टेंट पर आपको एक नहीं बल्कि 50 to 60 बल्ब जितनी लाइट उस इंस्टेंट पर आपको शो करती है। एक झटका मिलता है आपको एनर्जी का। लेकिन वो ऐसा हुआ जैसे कि मान के चले कि आप पहले एक मग्गे से नहा रहे थे, फिर आपने क्या किया, पूरी की पूरी जो बाल्टी थी वो पूरी की पूरी बाल्टी अपने ऊपर डाल ली। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जहां जहां आपको एनर्जी की एक बड़ी रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर आप क्या करते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर्स यूज करते हुए उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। और जब वो एनर्जी स्टोर आप कर लेते हैं, फिर आप जहां चाहे उसको एक साथ क्या कर पाते हैं प्यारे बच्चों, यूटिलाइज कर पाते हैं। तो सच एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस आर कॉल्ड एज व्हाट, कैपेसिटर्स। इज दैट क्लियर? कैसे आप किसी बॉडी पर प्यारे बच्चों एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो सर जैसे यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है, ए डिवाइस विच स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कैसे आप एनर्जी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आइए प्यारे बच्चों एक बढ़िया से एग्जाम्पल से, एक बढ़िया सी एनिमेशन से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यस, तो हमने कहा कि ये एक बॉडी आपको दिखाई दे रही है और बेटे इस बॉडी का नाम क्या है सर, ये है एक कंडक्टर, है ना। यस, एक कंडक्टर है।
एक कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। आप देख रहे हैं प्लस माइनस पोलैरिटी आपको दिखाई दे रही है, और ये एक स्विचिंग इसका एक्शन है जो स्विच का काम कर रहा है। अभी ये चूंकि इससे नहीं कनेक्टेड है तो ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, यानी कि इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे आप क्या करते हैं, इस स्विच को प्यारे बच्चों ऑन करते हैं, तो स्विच को ऑन करते ही यस जैसे ये स्विच ऑन हुआ, ये पॉजिटिव वाली प्लेट इस कंडक्टर से जुड़ गई, तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खबर मिल गई कि चलो भाई, तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स चूंकि मूव कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर, तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे और इस प्लेट तक पहुंच गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे ही प्यारे बच्चों इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो उस बॉडी पर जो फिक्स चार्ज था, कौन से वाला, पॉजिटिव वाला, वो एक्टिव हो गया और इस तरह से ये चार्ज आ गया। यानी कि मैं अब ये कह सकता हूं कि मैंने अब इस बॉडी पर क्या क्रिएट कर दिया है, मैंने इस बॉडी पर प्यारे बच्चों एक चार्ज क्रिएट कर दिया है। एक चार्ज क्रिएट कर दिया तो इसका मतलब इसका अब एक पोटेंशियल है। सब बच्चे जानते हैं फॉर्मूले से, यस, क्यू चार्ज अगर किसी बॉडी पर हो तो क्या पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। और अगर कहीं पोटेंशियल है तो इसका मतलब सर इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस बॉडी पर ये जो चार्ज था, इस चार्ज को रिमूव करके, इलेक्ट्रॉन्स को वहां भेज करके इस पर क्या क्रिएट कर दिया है, इस पर एक पोटेंशियल प्यारे बच्चों क्रिएट कर दिया है। और अगर इस बॉडी के पास कोई पोटेंशियल है तो इसका मतलब इसके पास अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। और प्यारे बच्चों होता क्या है कि जैसे जैसे आप इस बॉडी पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते जा रहे हैं, तो सर आप इसके ऊपर एक पोटेंशियल डेवलप करते जा रहे हैं, और दैट क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी। मोर द चार्ज मोर विल बी द पोटेंशियल। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं सी। ये कांस्टेंट सी कहलाता है कैपेसिटेंस। क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। इसी के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से फाइनली जो मेरे पास सी आएगा, दैट सी कम्स आउट टू बी क्यू बाई वी। तो जो क्यू बाई वी का रेशो है, ये क्यू बाई वी का रेशो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? कैपेसिटेंस कहलाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ। फॉर्मूले से देख के क्या लग रहा है कि सी किस पे डिपेंड करता है? सी क्यू और वी दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अभी हम आपको समझाएंगे कि क्यू और वी पर सी डिपेंड नहीं करता। सी डिपेंड करता है शेप पर, साइज पर, इसके आसपास प्रेजेंट होने वाले मीडियम पर, और साथ ही साथ पड़ोस में रखे हुए, यानी कि इसके पास रखे हुए किसी कंडक्टर के ऊपर। तो ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है बात कि कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ क्यू एंड वी बट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। साथ ही साथ इसकी जो एसआई यूनिट होती है प्यारे बच्चों, इसकी एसआई यूनिट होती है फैरेड। एग्जैक्टली एक नया सिस्टम है, क्योंकि कूलम भी साइंटिस्ट का नाम, वोल्ट भी साइंटिस्ट का नाम, दोनों साइंटिस्ट के नाम की जगह एक नए साइंटिस्ट का नाम रख देते हैं, और इसका नाम आ गया है फैरेड। तो फैरेड प्यारे बच्चों इसकी यूनिट है। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस किसी बॉडी का, किसी आइसोलेटेड कंडक्टर का। तो किसी आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आइए जरा इसको समझते हैं। यस, तो मैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं। जैसे बेसिक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। मुझे बस केवल Q चाहिए, V चाहिए। Q और V के रेशो से मेरे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यस, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लेना है। आपको दिखाई दे रहा होगा इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस कितनी है, R। इस पे चार्ज कितना है प्यारे बच्चों, Q। तो मुझे चाहिए इसकी कैपेसिटेंस। वेरी सिंपल, सबसे पहले Q निकालो, फिर V निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो तो C की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहले यस मैं इसका पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ। क्या इसका पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई आर। अरे भाई आप सभी जानते हैं किसी स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर। चार्ज ऑलरेडी कितना है, क्यू है बॉडी के ऊपर, तो डेफिनेशन से C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। यस, ये रहा Q, ये रहा के क्यू अपॉन आर। ये छम्मा छम्मा हो गए। क्या प्यारे बच्चों, R बाई के आ गया है। और K तो आप जानते ही हैं, यस, दैट K इज
1/4πε0। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, तो यहाँ से R/1/4πε0 ये ऊपर चला जाएगा तो 4πε0 R आ रहा है। और एक बात समझ में आ गई है क्या, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि कैपेसिटेंस Q पर डिपेंड नहीं करता, V पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है डायमेंशंस के ऊपर, यानी कि रेडियस के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये थी कहानी, ये था फॉर्मूला किसका, किसी ऐसे आइसोलेटेड कंडक्टर का जिसको Q चार्ज दिया गया है, तो उसकी कैपेसिटेंस आती है 4πε0 R। थैंक यू।